आज हम एक्सेल में मैक्रो बनाना सीखेंगे और इस मैक्रो को बनाने के लिए हम मैक्रो प्रोग्रामिंग की मदद लेंगे। मैक्रो प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इस मेनू रिबन में डेवलपर टूल को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो कि इस जगह पे क्लिक करने पर दोबारा से एक्सेल ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। इस एक्सेल ऑप्शन में शो डेवलपर टैब इन रिबन का ऑप्शन दिखाई पड़ता है। इस रिबन को जैसे ही क्लिक करके आप यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे, ये आपको एक डेवलपर का रिबन दे देगा। इस डेवलपर के रिबन को क्लिक करने पर यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं, जिनमें से एक ऑप्शन होता है रिकॉर्ड मैक्रो। और इस रिकॉर्ड मैक्रो के साथ व्यू कोड का एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बार हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। आपसे ये एक मैक्रो का नाम पूछेगा। अगर आप कोई शॉर्टकट की देना चाहते हैं तो शॉर्टकट की का ऑप्शन आएगा, नहीं तो आप बिना इसके छोड़ सकते हैं। और मैक्रो नेम में मैक्रो नेम के देने के बाद, जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ मैक्रो 1 ही नाम दे रहा हूँ, ओके करने पर यहाँ पे मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने पे स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पर अपनी पूरी लिस्ट बना सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए एक नाम यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, फिर स्टॉप रिकॉर्डिंग। इस मैक्रो रिकॉर्डिंग के दौरान पीछे एक्सेल अपने आप में एक कोड जनरेट करता रहता है, जिसे आप देखने के लिए व्यू कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन सामने आ जाता है मॉड्यूल्स का। इस मॉड्यूल्स पे क्लिक करेंगे, मॉड्यूल 1। डबल क्लिक पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी सेल रेंज दिखाई पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि इस राम नाम के इस यहाँ पर जो नाम राम दिखाई पड़ रहा है, इसके अगर आगे आपको मिस्टर लिखना है, एक तरीका ये है कि सेल पे आप पहुंचे, डबल क्लिक करें और यहाँ पे मिस्टर लिख देंगे और इंटर करेंगे तो मिस्टर आ जाएगा। अदरवाइज आप एक्सेल के में मैक्रो की प्रोग्रामिंग के थ्रू भी इसी काम को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि आप चाहें तो ये इस सेल्स को इंडिकेट करने के सेल्स देते हैं। ब्रैकेट लगाने पे रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स पूछेगा। रो इंडेक्स में आप यहाँ पर 1 देंगे क्योंकि ये फर्स्ट रो है, और इसके साथ ही कॉलम इंडेक्स में आप 1 देंगे। इसके अलावा इक्वल साइन। अब जो भी आप टैग लगाना चाहते हैं या जो भी प्रीफिक्स लगाना चाहते हैं, उसको आप यहाँ पे वैसे वैल्यू के फॉर्मेट में दे देंगे, एक स्पेस ब्रैकेट 1 प्लस ऑपरेटर, और इसके बाद फिर से आप सेल की वैल्यू को दोबारा से रीड करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे सेल्स ब्रैकेट में 1,1 जो कि सेल को ही इंडिकेट करता है, इंडिकेट करेगा। अब अगर इस कोड को रन कराएं तो आप देखेंगे कि ये मिस्टर से दोबारा मिस्टर हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे नामों में आप मिस्टर लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप एक छोटा सा लूप जैसा प्रोग्राम भी बना सकते हैं। यहाँ मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ फॉर i इज इक्वल टू 1 से लेकर के ये वैल्यू n तक जाएगी, n जिसको कि आप डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि बार बार रो में वैल्यू चेंज होना, इसलिए मैं यहाँ पे रो इंडेक्स को i से इंडिकेट करूंगा। दूसरी तरफ इस रो इंडेक्स को भी मैं i से रिप्रेजेंट कर दूंगा। लास्ट में vb के अकॉर्डिंग इसमें मैं नेक्स्ट कीवर्ड दे देता हूँ, जिससे कि ये नेक्स्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई करेगा। अभी शुरुआत के लिए मैं यहाँ पर n की वैल्यू को मैं 10 दे देता हूँ। अदरवाइज आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कितने सारे लेंगे, और जब ये लूप चलाया जाएगा तो ये यहाँ पे सारे नाम के आगे मिस्टर को ऐड कर देगा। अब मान लीजिए आपके पास इस लिस्ट में 10 लोगों के मैं नाम डाल देता हूँ। पहला राम, सुरेश, बॉब, जॉन, पुष्पक, कृष्णा, हरि, शंकर, लकी एंड नारायण। इस नाम में सभी के आगे आपको मिस्टर लगाना है। आपने भी थोड़ी देर पहले एक मैक्रो का कोड लिख रखा है। जैसे ही इस कोड को आप रन कराते हैं, ऑटोमेटिकली सारे नामों के आगे मिस्टर को ऐड कर देता है। थैंक यू।